वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रद्धा। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं हूं कोलकाता में और कोलकाता से आज व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूं। बहुत दिन हो गए थे कि मैंने कोई भी वीडियो और व्लॉग अपलोड नहीं किया था। आई नो यार, कभी कभी ना इतने ऑक्यूपाई हो जाते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है, टाइम भी है और मौका भी नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल पाई और जो वीडियो बनाई भी है वो एडिट नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा रूम है आज का, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार रूम मिला है हमको। ठीक है, मतलब ऐसा है कि बस हम लेटे हो सोएंगे यहाँ पे और कुछ नहीं है। मतलब इट्स नॉट अ नाइस होटल, क्योंकि न्यू ईयर्स है और सारे होटल्स बुक टू कैपेसिटी हैं और ऑब्वियसली सबके रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होंगे, तो इसीलिए उन्होंने हमें ऐसा गंदा सा होटल दिया था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज हमें कोई अच्छा होटल मिल जाए। जो होटल है वो इट्स नॉट दैट ग्रेट, इसका नाम ही बहुत अजीब सा है, शायद किसी ने सुना भी नहीं होगा पहले। और मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। सबसे पहले तो आप इसके मिरर का हाल ही देख लो, आपको मिरर के हाल से ही पता चल जाएगा कि होटल कैसा है। देख रहे हो, मिरर ही बिल्कुल गंदा हो रखा है। और ये बेड है, मतलब यहाँ पे आपको देखने से लग रहा होगा कि बेड वेड तो ठीक लग रहे हैं, बट नहीं यार, इतना अच्छा नहीं है। और मैं अगर आपको बाथरूम वगैरह भी दिखाऊँ तो इट्स नॉट दैट फाइन। मतलब माई क्रू इज टेकिंग शावर राइट नाउ, वरना मैं आपको दिखाती। मतलब कि न्यू ईयर होगा तो कहीं बाहर जाएंगे या मे बी इन दी होटल इटसेल्फ कि हम कुछ करेंगे, पर यार क्या करें। एक तो बाहर इतनी ज़्यादा भीड़ है, हम आए ना जब तो इतना ज़्यादा क्राउड है, बिकॉज न्यू ईयर्स है ना, सब एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो आउट एंड स्पेंड टाइम विद देयर फैमिली। तो और मैंने होटल में कल ही कॉल करके पूछा था कि यहाँ पे कुछ होने वाला है या क्या है, बट कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। बस एक नॉर्मल सा यहाँ पे डिनर होगा, वही बुफे। तो शायद हम वहाँ पे जाएंगे या फिर मे बी शायद सारा क्रू एक साथ बैठ के ही हम लोग खाना खाएंगे और चिट चैट करेंगे। देखते हैं क्या करेंगे और न्यू ईयर्स कैसे सेलिब्रेट करेंगे। कल की जो रिपोर्टिंग है वो लेट है, तो सोचा कि आराम से आज साथ में बैठते हैं और बातें करेंगे, कुछ कुछ शेयर करेंगे ऐसे फ्लाइंग से रिलेटेड। तो मैंने सोचा आप लोगों से मिल लूँ और एक व्लॉग बना लिया जाए इसके ऊपर गाइस। तो मैं आपको मिलती थोड़ी देर में। मैंने अब करी है चाय ऑर्डर, मैंने और मेरे कलीग ने चाय ऑर्डर करी और पकोड़े ऑर्डर करे, वो आने वाले, वो खाएंगे। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैंने आज करी है सिर्फ 3 सेक्टर अच्छे रहे यार। मतलब जितना मैं सोच रही थी कि टायरिंग होगी उतनी टायरिंग नहीं थी। फ्लाइट अच्छी रही। तो बस मैं आपको मिलती थोड़ी देर में। कुकीज़ देखो कितनी क्यूट है। और यहाँ पे हमारी चाय, अब हम पीने वाले चाय। मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में गाइस। तो गाइज आज है न्यू ईयर नाइट और हमने सोचा था कि हम बाहर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर हमने कुछ भी नहीं किया और मैं बैठी हूँ रूम में। कुछ भी नहीं है करने के लिए। 12 बज चुके हैं, 31st नाइट। पर हमने सोचा कि कुछ तो कर लिया जाए, तो रूम में आ गया है मेरा क्रू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन गाइस। एंड हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हम इतनी गॉसिप कर रहे हैं, बिचिंग कर रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं। हमारे लिए तो ये भी बहुत ही अच्छा मौका है बात करने का, क्योंकि लेवर बहुत ही ज्यादा लंबा है। तो हम वही कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आई होप आप लोग भी घर में मस्त एंजॉय कर रहे होगे। किसी को कुछ बोलना है? Happy New Year, guys! Happy New Enjoy your 2023. Yes, 2023। तो गाइज अब हम जा रहे हैं सोने। मैं कुछ खाना ऑर्डर करने वाली हूँ, अगर कुछ ऑर्डर करूंगी तो आपको दिखाऊंगी क्या ऑर्डर किया। और मिलती हूँ सुबह गाइज। एंड अगेन विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मिलती हूँ सुबह गाइज। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक। और मैं उठ गई हूँ, रात को कुछ भी नहीं खाया, ऐसे ही सो गई थी। तो अब मैंने मंगाया अपने लिए खाना और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या मंगाया। तो ये पनीर, दाल, चावल, तंदूर नहीं था तो रोटी नहीं दी उन्होंने, तो मैं यही खाने वाली हूँ। खाना खाने के बाद होंगे रेडी, फ्लाइट पे जाना है 2 सेक्टर करने, कोची बैक। थोड़ी देर में मिलती हूँ खाना खा के। लाइटिंग नहीं है यहाँ पे कोई अच्छी। तो गाइस पूरी तरीके से रेडी हो गए हैं और अब निकल रहे हैं अपनी फ्लाइट के लिए। आज सिर्फ करनी है 2 सेक्टर, कैलकाटा से कोची, कोची से कैलकाटा।
फ्लाइट लंबी है, अब आएंगे सीधा रात को 12 से 1 बज जाएगा आई थिंक। आते आते मैं आपको मिलती हूँ फ्लाइट पे, एयरपोर्ट पहुँच के अभी फ्लाइट पे। सी यू। Wait a second. तो गाइज रूम में आ गए हूँ, 2 सेक्टर करे हैं, बहुत ही अच्छी रही फ्लाइट और पीछे पोर्ट दिखाई दे रहा है। तो फ्लाइट बहुत ज़्यादा अच्छी रही, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, फ्लाइट बहुत ज़्यादा स्मूथ रही। बस मेरी R1 थोड़ी सी ना ऐसी थी, काम वाम नहीं कर रही थी। इस तो बस थोड़ा सा काम का प्रेशर ज़्यादा हो गया था, और तो सब ठीक था, और उसे कुछ आता भी नहीं था, और तो सब ठीक था। तो गाइस मैं करने वाली हूँ कुछ खाना ऑर्डर, और उसके बाद आपको मिलती थोड़ी देर में फ्रेश होके और चेंज वगैरह करके। तो गाइस खाना मंगवा लिया है, बर्गर, क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ वेज सैंडविच और बर्गर यही सब था। रात के बज गए हैं 1 बज गए शायद चेंज करते करते। तो मेरी फ्रेंड ने मंगवा लिया है, मेरी कॉलीग ने मंगवा लिया है KFC से बर्गर और फ्रेंच फ्राइज, हमने होटल से मंगवा लिए, और मैंने बर्गर मंगवाया है और 2 पेप्सी। जा रही हूँ खाने, मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस गुड मॉर्निंग, उठ गए हैं। रात को मैं सो गई थी, रात को क्या सुबह ही सोई हूँ, तो मिनिमम रेस्ट था यहाँ पे आज। आप जा रहे हैं 3 सेक्टर ऑपरेट करने, कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से दिल्ली, और उसके बाद जाएंगे घर। होटल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बस हमने सर्वाइव कर लिया इस होटल में। आई होप हमें दोबारा होटल मिले ना कभी, क्योंकि होटल बिल्कुल बेकार है यार। और अब घर जाएंगे फाइनली, और उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। रात को लेट ही हो जाऊंगी मैं पहुंचते पहुंचते, 12 बजे की कुछ लैंडिंग है शायद, वही 12:30 1 बजे तक घर पहुंचूंगी सारा काम करके। आपको मिलती हूँ रेडी होने के बाद। गाइस पूरी तरीके से रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं फ्लाइट पे। 3 सेक्टर आज ऑपरेट करने हैं, कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से दिल्ली। और मेरी तो पीछे तैयार हो रही है भाग भाग के। और देखते हैं फ्लाइट कैसी रहती है, और मैं आपको मिलती हूँ एयरपोर्ट पहुँच के। तो गाइस मैं घर आ गई हूँ फाइनली। सुबह के बज रहे हैं 4, और आज की फ्लाइट बहुत ज़्यादा हेक्टिक थी। आप वो सोच रहे होगे यार ये हर फ्लाइट में बोलती है हेक्टिक थी हेक्टिक थी। आज जेन्युइनली बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक फ्लाइट थी। हमें करना था, आपको पता ही है, कोलकाता दिल्ली, दिल्ली जयपुर, जयपुर दिल्ली। तो सबसे पहले तो दिन की शुरुआत हुई कोलकाता दिल्ली फ़्लाइट में। पैसेंजर ने सोते सोते वॉमिटिंग कर दी, नॉर्मल थोड़ी वॉमिटिंग नहीं, पूरी वॉमिटिंग कर दी। इतनी ज़्यादा वॉमिट कर दी पूछो ही मत। तो फिर कौन बचा? एक्सपीरियंस्ड क्रू। तो सबसे पहले सेक्टर में शुरुआत ऐसे हुई कि वॉमिटिंग साफ़ करी है। मतलब आज मुझे फ़ीवर भी था, जैसे ही मैं फ़्लाइट पे पहुंची ना तो मुझे फ़ीवरिश लग रहा था, तो मैंने आते के साथ ही दवाई ली थी। आपको बताया था होटल बहुत ही ख़राब था, तो सुबह चाय देने में भी आनाकानी कर रहे थे वो लोग, तो खाना भी नहीं खाया था। तो आफ्टरनून हो गया था, तो और ज़्यादा फ़ीवर और ज़्यादा बढ़ गया, बिकॉज खाना भी कुछ नहीं खाया था। तो एक चाय ली और साथ में बिस्किट लिए, उसके बाद एक दवाई ली, उसके बाद थोड़ा बेटर लगा मुझे। उसके बाद से ये हो गया, और ये वॉमिटिंग हुई कोलकाता दिल्ली फ़्लाइट में। मतलब पूरी फ़्लाइट में इसी वजह से इतनी ज़्यादा हेक्टिक हो गई। ऊपर से ऑलरेडी आपको पता ही है कोलकाता फ़्लाइट्स हेक्टिक होती भी हैं, क्योंकि ज़्यादातर पैसेंजर्स जो होते हैं प्री बुक्ड होते हैं, उनको खाना सर्व करना होता है, मीटिंग्स में जा रहे होते हैं सब। पर ये पैसेंजर ना एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा टायर्ड लग रहा था, पूरी फ़्लाइट में सो ही रहे थे। टेक ऑफ से पहले भी ना मैंने देखा वो सो रहे थे, और मैंने उनसे पूछा भी कि आपको कुछ खाना है, तो ये जस्ट टू कैशनट्स, और उसके बाद तो फिर से सो गए।
उसके बाद कुछ टाइम बाद मैं फॉरवर्ड में आ गई थी सर्विस वगैरह कंप्लीट करके। वो पैसेंजर इतनी डीप स्लीप में थे और उन्होंने सोते सोते ही वॉमिट कर दी। सोते सोते, कैन यू बिलीव इट, मैंने आज तक ऐसे कभी नहीं देखा किसी को वॉमिट करते हुए। सोते सोते ही वो सारा जो भी खाया था उन्होंने सब बाहर आ गया। पूरा उनके कपड़े गंदे, बट मेरे ऊपर तो नहीं किया था, बट वो ये पूरी सीट वीट सब गंदी हो गई। तो पूरी वॉमिट वगैरह साफ़ करी। उसके बाद हमने जहाज़ चेंज किया और दिल्ली से जयपुर ऑपरेट करने गए। फ़्लाइट एकदम बढ़िया थी, 30 मिनट्स की फ़्लाइट थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। पर जब जयपुर हम जयपुर लैंड हुए थे कुछ 10 बजे रात को। जयपुर हम लैंड हुए तो सब कर लिया, डेमो कर लिया और सब कुछ हो गया था, ठीक है। वी वर रेडी फॉर डिपार्चर, डोर क्लोज कर दिया। उसके बाद पता चलता है आधे घंटे का डिले है। तो ठीक है चलो, आधे घंटे का डिले है बिकॉज दिल्ली एयरपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करा था कोई भी फ्लाइट्स ड्यू टू कंजेशन वहाँ पे इतना ज़्यादा था कि और भी एयरक्राफ्ट थे। ऊपर से विजिबिलिटी बहुत कम थी। तो आधे से हुआ 1 घंटा, 1 से हुआ 2 घंटा, 2 घंटे से हुआ 3 घंटा, 3 घंटे से 3.5 घंटा, 3.5 घंटे हम ऑन ग्राउंड थे। सारे पैसेंजर्स थे फ़्लाइट पे। बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे पैसेंजर्स बिकॉज उनकी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स थी। तो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स उनको कैच करनी थी और जिसकी वजह से इस फ्लाइट की वजह से वो डिले हो गई थी। तो इतना ज़्यादा टॉर्चर आज झेला है भाई, बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर झेला है। और फाइनली अब मैं घर आई हूँ और फिर उसके बाद कुछ खाने का मन नहीं था। मैंने सच बता रही हूँ, कुछ नहीं खाया। मतलब जब हमें एयरक्राफ्ट चेंज भी करना था ना, तो तब मैंने अपनी क्रू को बोला कि मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। मतलब आज मैंने टोटल 2 दवाइयाँ ली है। पहले जब आई थी फ्लाइट पे तब ली, उसके बाद मुझे फिर से फीवरिश लगा, काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहे थे और सर में बहुत ज़्यादा दर्द, मुझे फील हो रहा था कि फीवर है। उसके बाद जब जयपुर बैक करने जा रही थी तो मुझे लग रहा था कि शायद मुझे आई शुड रिपोर्ट सिक बिकॉज आई एम नॉट कीपिंग वेल एट ऑल। फिर जो मेरी क्रू थी वो मेरे लिए चाय ले आई और वेज पफ ले आई, तो मैंने वो थोड़ा सा खाया। उसके बाद दवाई ली, उसके बाद आई फेल्ट बेटर। पर मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि जयपुर में ऐसा होगा। और हम 3.5 घंटे तो ऑन ग्राउंड थे। उसके बाद हम फाइनली लैंड हुए और अब जब मेरी लैंडिंग थी रात को 11 बजे और मैं घर में घुसी हूँ 3:30 बजे सुबह। और अब बज रहे हैं सुबह के 4। मैं अपने लिए लेकर आई हूँ हॉट मिल्क। मुझे लग रहा है उससे बेटर लगेगा बिकॉज सर तो अभी भी दर्द हो रहा है। बस अब सोऊंगी गाइज। और ऐसे शुरुआत हुई है मेरी न्यू ईयर की और अभी 15 दिन बाकी हैं। अभी जो जनवरी है ना, जनवरी थोड़ा सा टफ जाता है। तो 15 तक देखते हैं कैसा रहता है। हाल और ज़्यादा ख़राब होने वाला है तो मैं आपको बताती रहूँगी कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है। आपको भी पता चल जाएगा ये आई ड्रॉप्स होता क्या है जिसमें हम इतने परेशान रहते हैं। इसको कहते हैं इरेगुलर ऑपरेशंस। ये होता है सर्दियों में क्योंकि फ़्लाइट्स इतने डिले होती हैं बिकॉज विजिबिलिटी ही नहीं होती है। विजिबिलिटी नहीं होगी तो एयरक्राफ्ट कैसे जाएगा, जा ही नहीं सकता है। दूसरी चीज़, कंजेशन इतना ज़्यादा हो जाता है डिले की वजह से। एकदम सारे एयरक्राफ्ट एक साथ लैंड होने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो जो डेस्टिनेशन होती है लाइक दिल्ली इज़ अ बिग एयरपोर्ट, तो वो ही ATC ही वहाँ पे आपको एंट्री मना कर देता है कि नहीं, यू कैन नॉट टेक ऑफ राइट नाउ। वो डिनाई कर देता है कि अभी आप लैंड नहीं कर सकते बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे डिपार्चर्स होते हैं वहाँ से, बहुत सारे अराइवल्स होते हैं। तो ऐसा रहा आज का दिन। और आज का दिन भी एक यादगार दिन रहेगा मेरे लिए, मैं भूलूंगी नहीं। बहुत काम किया है और ऊपर से फीवर में काम किया है। तो मैं जा रही हूँ रेस्ट करने गाइस। सोचा एक बार आपसे मिल लूँ। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और 2023 आ गया, जल्दी जल्दी 1K कर दो और 4000 व्यूज़ कर दो। और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बाय, गुड नाइट फॉर मी।